प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बालक यीशु के संत तेरेसा अर्थात पुष्पिका या संत तेरेस ऑफ चाइल्ड जीसस का पर्व मना रहे हैं, जिन्हें लिटिल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2 जनवरी 1873 को एलेंसन, फ्रांस में हुआ था और उन्होंने कम उम्र में कार्मेलाइट मठ में प्रवेश किया। तेरेस को साधारण कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता था, जिसे उन्होंने पवित्रता का मार्ग माना। तेरेस ने अपने सभी कष्टों को प्रेम और धैर्य से के साथ स्वीकार किया। उनकी लिटिल वे, छोटा रास्ता, इस बात पर जोर देती है कि छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से किया जाए और रोजमर्रा के कार्यों तथा संघर्षों को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाए, जो पवित्रता का एक रूप है। हालांकि उन्होंने मठ से बाहर का जीवन नहीं देखा, फिर भी उनकी शिक्षाओं ने विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। 24 वर्ष की आयु में तपेदिक बुखार से उनकी मृत्यु सन 1897 को हुई। 1925 में थेरेस को संत घोषित किया गया। उनकी सरल और गहन आध्यात्मिकता, जिसे उन्होंने छोटा मार्ग कहा, हमें ईश्वर के प्रति बालक की तरह विश्वास, विनम्रता और प्रेम के जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती है। आज के पाठ हमें इसी संदेश को गहराई से ले जाती है। पहले पाठ में ईसाया समय मां के प्रेम की तरह ईश्वर की सांत्वना का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो एक मां की देखभाल के समान है। ईश्वर उन लोगों को शांति और समृद्धि का वादा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। यह सीधे संत तेरेसा की आध्यात्मिकता से जुड़ता है। वह स्वयं को ईश्वर की गोद में छोटे बच्चों की तरह देखती हैं, जो पूरी तरह से उनकी दया और प्रेम पर निर्भर थी। संत तेरेस मानती थी कि छोटे छोटे कार्य यदि बड़े प्रेम के साथ किए जाएं, तो ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य होते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां के पोषण पर निर्भर होता है, वैसे ही संत तेरेस जानती थी कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह ईश्वर से आता है और उसी में हमें हमारी शांति मिलती है। संत मदर तेरेसा, जिन्हें गरीबों की निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है, अक्सर छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम के साथ वे करती थी और उन्हें महत्व देती थी। आज का दूसरा पाठ संत मती के सुसमाचार से लिया गया है, जहां यीशु कहते हैं, यदि तुम फिर से छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाते हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये शब्द न केवल बच्चों के प्रति यीशु के प्रेम को दर्शाते हैं, बल्कि हमें उन विशेष गुणों को समझाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो बच्चों में होते हैं और जो हमें ईश्वर के साथ अपने संबंध में अपनाने चाहिए। आज हम बच्चों के गुणों पर विचार करेंगे और जानेंगे कि यीशु हमें इन्हें अपनाने के लिए कहते हैं। सबसे पहला गुण बच्चों में होता है निर्दोषता और हृदय की पवित्रता। बच्चों में एक स्वाभाविक मासूमियत होती है। वे दुनिया को एक पवित्र और निर्मल हृदय से देखते हैं, जिसमें कोई कपट या दुर्भावना नहीं होती है। मती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 8 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यीशु हमें इस निर्मलता और निर्दोषता को फिर से प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय को कटुता और अहंकार से मुक्त करने के लिए और ईश्वर के पास सच्चाई के साथ आने के लिए कहते हैं। दूसरा गुण हम देखते हैं बच्चों में विश्वास और निर्भरता। बच्चों की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वे पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वे यह मानते हैं कि उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और वे कल की चिंता नहीं करते। उसी तरह से यीशु हमसे आशा करते हैं कि हम भी ईश्वर पर अपने पिता के रूप में
भरोसा करें, संदेह के बिना, यह मानते हुए कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक स्वयं ईश्वर है। तीसरी विशेषता हम देखते हैं नम्रता। बच्चे शक्ति या पद की चिंता नहीं करते, वे महान बनने की होड़ में नहीं रहते, वे वैसे ही संतुष्ट रहते हैं जैसे वे हैं। यीशु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बच्चों की तरह नम्र बनना होगा। नम्रता हमारे हृदय को ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने के लिए खोलती है। अगली विशेषता हम देखते हैं आनंद और आश्चर्य तथा खुशी और उमंग। बच्चों में जीवन के प्रति एक स्वाभाविक खुशी और आनंद होता है। वे साधारण चीजों में भी आनंद पाते हैं और जीवन की सुंदरता को तुरंत अपनाते हैं। हमारे रोजमर्रा और भागम भागी दुनिया में हम अक्सर इस आश्चर्य को खो देते हैं, इस आनंद और खुशी को खो देते हैं। हम निराशावादी हो जाते हैं या बहुत व्यस्त हो जाते हैं ताकि हम ईश्वर की उपस्थिति को रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकें। अगला गुण है क्षमा। बच्चे जल्दी माफ कर देते हैं और मन में कोई बैर नहीं रखते। जब कोई विवाद होता है तो वे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। यीशु हमसे भी इसी आत्मा से क्षमा करने की बात कहते हैं। शिकायतों को पकड़कर रखना हमें नीचे खींचता है और हमें ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह जीने से रोकता है। संत तेरेसा हमें दिखाती हैं कि पवित्रता का मार्ग हमारे पहुंच से बाहर नहीं है। यह सरल, सुलभ और सभी के लिए खुला है। आज के पाठों पर चिंतन करते हुए आइए हम यह प्रार्थना करें कि हमें बच्चों की तरह विश्वास करने की कृपा मिले। हम ईश्वर पर विश्वास करें, निर्मल हृदय से एक दूसरे की सेवा करें और हर दिन उनके प्रेम और उपस्थिति का आनंद और खुशी अनुभव करें। आमीन।